इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने इन एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगी। इस टाइम जो है जर्मनी के जर्मनी की तरफ से एस जयशंकर को इनविटेशन आया है कि आप हमारे मुल्क में आएं और आकर हमारे सफीर से मुलाकात करें। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के लिए एक पीस मीटिंग रखवाई जा रही है इंडिया की जानिब से कि उन दोनों में सुलह करवाई जाए और मामला को सही किया जाए। नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है और उनको उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान से ना तकरीबन 100 गुना बहुत अच्छा है। अच्छा, वो कैसे? सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक मुल्कों की बात करें तो हमारा मुल्क भी सनती नहीं है, बल्कि यूँ कह लें कि हम हमारी जो पैदावार है, हमारी जो इनकम है, मुआशियत है, वो ज़राई है, उनकी भी ज़राई है। तो वो सबसे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने ज़राअत को इस्टेब्लिश किया है, किसानों को उन्होंने रिलीफ दिया है। वहाँ के मुल्क की अगर बात करें तो वहाँ के किसानों को फ्री ऑफ ऑल उनको यूँ कह लें कि बिजली दी जाती है, सारे दिन की बिजली देती है और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स भी उनको प्रोवाइड। दोस्तों, भारत का कद अब दुनिया में इतना बढ़ चुका है कि जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया अक्सर परेशान हैरान है और वहीं साथ ही साथ चाइना का भी ऐसा ही कुछ हाल है, क्योंकि जिस तरह से भारत पूरी दुनिया में लोगों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी पर भी ध्यान दे रहा है और साथ ही साथ पूरे विश्व में शांति और कारोबार के लिए बात कर रहा है, तो ऐसे में भारत का कद जो है दुनिया की नज़र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसी के साथ में जो पूरे दुनिया में बहुत ही एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं रहा, क्योंकि अब भारत अपने आप को डेवलप करने पर लगा हुआ है। भारत की सरकार दिन रात इस चीज को लेकर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है कि किस तरह से भारत को पूरी दुनिया में एक अच्छे देश के रूप में दिखाया जाए और एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में इसको दुनिया के सामने रखा जाए। तो इस पर यही कहा जा सकता है कि ये भारत सरकार की जो बहुत सारी मेहनत है, ये उसी का नतीजा है कि आज जर्मन में एक मीटिंग होती है, यानी कि हर देश ये मीटिंग करता है कि जहाँ पर वो अपने जो उनका देश है और जो उनके देश का विजन है और जो उनकी सरकार की सोच है या उस देश की सोच है, उस चीज को वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो इस पर भारत को, या यूं कह सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जर्मन देश ने बुलाया था और वहां पर उन्होंने अपने लोगों को समझाने के लिए और इंडिया का विजन क्या है, यानी कि जो ये हम अमन की बात करते हैं, वो वाला विजन जो है उसको लेकर उनको चर्चा करने और अपने लोगों को समझाने के लिए कहा गया था। दोस्तों, तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आती है, क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं होता है कि जिसमें वो अपने देश की राजधानियों से बुलाकर अपने नेताओं को दूसरे किसी विदेश मंत्री से ये चीज कहलवाएं, ये चीज बताएं कि उस देश का विजन क्या है और वो देश क्या चाह रहा है। तो ये एक अहम खबर निकलकर सामने आती है और इस खबर के बाद में पाकिस्तानी मीडिया पर हंगामा, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका तो नेचर बना हुआ है कि वो लगातार पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे उनका कोई बहुत बड़ा वास्ता नहीं रह गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान से यदि हम खबर उठाना चालू किए, पाकिस्तान का खबर बताना चालू किए, तो पूरे पाकिस्तान में हमको ढूंढा जाएगा। यानी कि जो भी मीडिया वाला वहाँ का पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान की असली खबरें बताने लगा ना, तो वो गायब हो जाएगा। तो ऐसे में अब बचता क्या है, तो उनके पास टारगेट है भारत। तो भारत की खबर वो जब सुनते हैं कोई अच्छी, तो उस पर वो अपना रोना धोना मचाना चालू कर देते हैं और यही चीज अब उनका पेशा बन चुका है, क्योंकि वो अब पाकिस्तान के जितने मीडिया वाले हैं वो भारत के नाम पर ही पैसा कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं और भारत का खबर देना उन्हें बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि वो अपने देश का खबर, अपने लोगों को भारत की तरक्की का खबर बताते हैं, लेकिन वो खबर इस तरह से बताते हैं कि जैसे लगता हो कि क्या बिजली गिर गई बेचारों के ऊपर। उनका रोना धोना मतलब वो स्टाइल आपको देखते ही बनता है। फिलहाल चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। को भारत की तरक्की का खबर बताते हैं, लेकिन वो खबर इस तरह से बताते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी क्या लें कि ज़राअत को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ही एक चीज़ चलती है। लेकिन
किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी-सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल ज़ाहिर बात है अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी खुल-खला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है when India will meet democracies, it will, start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about people, prosperity, growth और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं। वो लोग तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी लानत है कि पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया मुल्क, उसमें खड़े होकर हम फ़लस्तीन के नाम की एक रैली नहीं निकाल सकते। और मोदी साहब जो हैं वो माशाल्लाह अपने मंदिर खोल रहे हैं और यूएई जैसा ममालिक जो कि अरब कंट्री है जिसमें कि मेरे ख्याल में मस्जिदें खुलनी चाहिए। किसी ने जाकर मैं या मैं मर गया मैंने कुछ दियो, मैं आँख का ऑपरेशन कराया, मेरे को कसम ले लो कि बेटा मैं उन्होंने को पैसा लेता हुआ मैं अपने थ्रू ये लेंथ में 10,000 का लेता। जब तक सारे हुक्मरान ईमानदार नहीं होंगे और सही नहीं होंगे इस मुल्क में कुछ नहीं होगा। मैं दावे ना कहना मैं मुसलमान के घर पैदा मैं नेपाल हाँ, इन्होंने पता नहीं कि मुल्क किस तरह बनया किड्डा सारा पढ़े लिखे सारे, इन्होंने ये नहीं पता मेरी माँ जी जलालाबाद की प्यो मेरा खेम करन दा जब वो आए सी ना वो इंडिया के विच क्यों कहते सी असीं लाशां पिछा करके आए हैं। हाँ ये तो सुना था मैंने। मुसलमानां दियां जिहड़े सिखां नूं इन्हां ने मंदिर बनाते वो दसदे सी कि साडे सामने बच्चियां चुक के ला गए जवान। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफ़ा सवाल किया है शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी माजी में दिया करता था और कहता था कि हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान मिल के बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं ये इनको गलतफहमी लगी है, इस तरह नहीं है उस तरह नहीं है। देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज़ वापस लेने पड़े। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया ने अब जितने भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर उनको इकट्ठा कर लिया और कह दिया है कि पायन तुसा वही बोलना जो तुहानू असां कह। मसाजिद हमारे पाकिस्तान में कितनी आबाद हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ में बंद हो रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे जितना क्राउड जुमा की नमाज में होता है तो फजर से लेके इशा तक उन नमाज़ों में कभी इतना क्राउड नहीं हुआ। हालांकि इतना क्राउड रेगुलर होना चाहिए, हमारी मसाजिद आबाद होनी चाहिए। जब हमारे इस एक मजहबी मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी, और उनकी मसाजिद इतनी फाल नहीं है, इतनी भरी नहीं है। न समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल इंसानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए गाफिल इंसानों, तुम्हारी दास्तां सॉरी चलिए कोई बात नहीं। ना समझोगे तो हमारी कौम जो है ना, पहली बात तो ये है जो खुद आपस में लड़े जा रहे हैं वो फ़लस्तीन को क्या इंसाफ दिलवाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप के कुछ दौरे किए नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इनके साथ इंगेज करना चाह रहे हैं और प्योरली बिजनेस टर्म्स में। और मज़े की बात यह है कि यूक्रेन, गज़ा, इंडो पैसिफिक, यूएन रिफॉर्म्स, इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूएन रिफॉर्म्स। और वो जितने भी ये ज़ख्मी मुल्क हैं लाइक जर्मनी, बिकॉज जर्मनी हो, जापान हो, ब्राज़ील हो, ये बड़े मुल्क जो हैं, ब्राज़ील क्योंकि साउथ अमेरिका में बड़ा मुल्क है तो उसके इट हैज़ दैट से। इसी तरह एशिया के अंदर जापान है, यूरोप के अंदर जर्मनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे we have to go for the reforms in the United Nations and we need to get the seats as a permanent members of the UN Security Council.